हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के आपको 51 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि अगर आप साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो 51 टॉपिक्स बताने वाले हैं, ठीक है, आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इससे आगे कुछ भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका साइंस में 95 पे प्लस आएगा। ठीक है, इतना गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिनसे आपके हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री के। देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि को आपको अच्छी तरीके से जान लेना है। ठीक है, उनके फॉर्मूलों को भी जान लेना है। उसके बाद है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा को आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। विगत वर्षों में आपका यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। उसके बाद आपका धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, आपका छठा है धातु एवं अधातु के बारे में। उसके बाद है धातु एवं धातु के बारे में इनके एग्जाम्पल। ठीक है, विथ एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। उसके बाद है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको जानना है। यहाँ पर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी 8वां है आपका। उसके बाद 9वां है धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसका फुल प्रोसेस आपको याद करना है। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी याद करना है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे देता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि के बारे में समझाइए। ठीक है, उसके बाद आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इनके सारे प्रकार और उनके एक एग्जाम्पल। ठीक है, रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल भी। उसके बाद है IUPAC नामकरण। ठीक है, IUPAC का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको इसे पूरी तरह से याद करना है। IUPAC का नामकरण किस प्रकार IUPAC को लिखा जाता है, आपको इनसे 2-3 क्वेश्चन हर एक बार देता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या है सजातीय श्रेणी और आपका सावनीकरण। ठीक है, सजातीय श्रेणी से क्वेश्चन देगा। उसके बाद आपका सावनीकरण या प्रक्रिया क्या होता है, सावनीकरण के बारे में समझाइए। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं आपका क्या है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के और उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, आपको इन सभी तीनों के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बस इतना ही रट लेना है। देखिए, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र, यह आपका एक तंत्र देगा, दोनों में से एक देगा। ठीक है, और उसके बाद है लैंगिक अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक अलैंगिक यह भी आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र, परागण। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके बाद परागण है, DNA और RNA, यह वो इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इससे इम्पॉर्टेंट लिख लेना। DNA और RNA में अंतर पूछेगा। उसके बाद है पुष्प की संरचना। ठीक है, 23 नंबर पे आपका पुष्प की संरचना, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। उसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछेगा, ठीक है, मानव मस्तिष्क को पूछेगा। उसके बाद है एक संकरण तथा द्विसंकरण संकरण। ठीक है, द्विसंकर संकरण। ठीक है, आपका यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आपका यह भी पूछा है। उसके बाद है लिंगिक निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे मतलब पता चलता है कि नर है या मादा। ठीक है, तो उसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, देखिए उसके बाद आपका फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आपके फिजिक्स के जो
टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है, उन्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैंने तीनों का बता दिया, ठीक है, केमिस्ट्री का बता दिया जितना मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक आप नोट बना लीजिए, ठीक है। उस नोट में मैंने आपको जितना क्वेश्चन बताया, ठीक है, आपको 51 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि इन्हें उन नोट्स में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप उनका आंसर उनके नीचे लिख के आपको उसे याद कर लेना है। अगर आप इतना टॉपिक्स को याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। आपका साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने आपको जो 51 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, आपका इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, इसके बाद आपका क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न में पहला आपका क्या है, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स का आपका पहला है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन आपका इसका नियम भी पूछता है। उसके बाद है आपका दूसरा अवतल और उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनना है, इसके नियमों को भी पूछता है कि अवतल और उत्तर दर्पण से छठे में प्रतिबिंब कौन सा बनता है, पांचवें में कौन सा बनता है, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, आपको इससे भी याद करना है प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छे से पूरा ग्राफिक बना के इससे पूरे समझाना है। उसके बाद है लेंस से प्रतिबिंब का बनना, जैसे आपका उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद है लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता आपका यह भी इसे डायोप्टर डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपका 11वां नंबर चैप्टर से है ज्यादा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दो दृष्टि दोष, ठीक है। आपको यह तीनों दृष्टि दोष में से एक दृष्टि दोष जरूर पूछता है, ठीक है। तो आपको इन्हें भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है, आपको मानव नेत्र को बना के अच्छे से उसका वर्णन करना है। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध के बारे में अच्छी तरीके से। उसके बाद आपका संयोजन पूछता है, संयोजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है कि श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा है और समांतर क्रम संयोजन कौन सा है, ठीक है। और आपको उसका जो फॉर्मूला और डेरिवेशन होता है आपको उससे भी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यह भी आपका 5-6 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है ओम का नियम, आपको ओम का नियम पूरा थ्योरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद कहा है एंड सत्यापन सहित, ठीक है। आपको उसके पहले थ्योरी लिखना है, समझाना है कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका मतलब सत्यापन करना है, उसके नीचे आपको उसका पूरा सत्यापन करना है। अगर आपको ओम का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसका सत्यापन करना ही करना है, ठीक है। तो आपको यह दोनों याद होना चाहिए, ओम का नियम और उसका सत्यापन, डेरिवेशन पूरा सही, ठीक है। उसके बाद आपका है बायो सेबार्ट का नियम, ठीक है, बायो सेबार्ट। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, जो आपका फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। आपका कुछ इस प्रकार होता है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम इसी प्रकार होता है। तो आपको इसे भी अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय या कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, पर फैराडे का नियम पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से सोर्स होते हैं वह भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है मैक्सवेल के दक्षिणवर्त पेंच का नियम, ठीक है। पेंच का नियम जो है आपका यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में पूरा 51 क्वेश्चन बताया, ठीक है, जिनमें आपको केमिस्ट्री भी है, ठीक है, बायोलॉजी भी है, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। आपको इन तीनों को मिला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है 51 टॉपिक्स बताए हैं। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक्स को तैयार करके, ठीक है, अच्छे तरीके से जाते हो, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, ठीक है, इनसे बाहर नहीं आने वाला है। तो अगर आप इन्हें तैयार करके जाते हो तो आपका एक भी नंबर साइंस में नहीं कटने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।